अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं इशफाक मुश्ताक। आज हम अपने एसईओ इन ब्लॉगिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में हैं और लेक्चर नंबर 5 में हम सीखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के नेविगेशनल मेन्यू को और कैटेगरीज़ कैसे बनाते हैं, साइड बार को और विजेट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। तो आज हम क्विकली इसको देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग इनटू लेक्चर, आप इस लेक्चर में अगर नए हैं और आपने अगर गुज़िश्ता लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट को देखिएगा। तमाम लेक्चर्स को देखने के बाद आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। इंट्रोडक्शन देखिएगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन, ये वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे तो उसके बाद आपको इस चीज़ की समझ आएगी। तो अगर इसको स्किप कर दीजिए, पहली वीडियोस देख लीजिएगा, फिर आइएगा। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो हमारी वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेटिव हैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स हैं, ये आपको बर वक्त मिल सकें और आप अपनी लर्निंग का आगाज़ कर सकें। और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त बाप के साथ ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी से, इस कोर्स के से मुस्तफ़ीद हो सकें, अपनी स्किल को और अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि हम अपनी वेबसाइट की नेविगेशनल मेन्यू को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और साइड बार क्या होती है, साइड बार को कैसे कस्टमाइज़ करना है और विजेट कैसे क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें क्विकली सीखेंगे। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट्स को लॉगिन कर लें। आपकी कोई भी वेबसाइट है उसको आप सिंपली उसको ओपन कीजिएगा और अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो / कीजिएगा और wp-admin लिखने के बाद आप यूज़र की लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो चूँकि हम लॉगिन हैं तो हमारे पास इस वक्त ये आप डैशबोर्ड में नज़र आ रहे हैं आपको। अब इस डैशबोर्ड में वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जिसमें हमने अपने साइट को पहले देख लेते हैं कि नेविगेशनल मेन्यू होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता, आपकी वेबसाइट के इस वक्त जो हेडर है, हेडर के बारे में क्या मालूमात हैं, उसको हम पिछले लेक्चर्स में भी लर्न कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। ये आपका जो नेविगेशनल मेन्यू है कि एक ऐसी आइटम्स जो आपने हेडर में रखे हैं, बेसिकली आपको टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन पे क्लिक करने से आप साइट के एक पेज से दूसरे पेज पे मूव होते हैं, नेविगेट होते हैं। इसको कहते हैं नेविगेशनल मेन्यू। अगर आपकी साइट पे नेविगेशनल मेन्यू मौजूद नहीं है तो यूज़र आपके एक पेज पे लैंड होने के बाद अगर किसी दूसरे पेज पे मूव करना चाहे तो वो कैसे करेगा। तो इसलिए आपको एक ऐसा अपनी पेज के पेजेस, पोस्ट वगैरह की वो हायरार्की बनाते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं अपने हेडर में ताकि यूज़र उन पे क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है, जो आपने पब्लिश की हुई है, वो दे सके। फॉर एग्जांपल इस साइट पर अगर कोई लैंड करता है तो उसको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे होम है, होम पेज पे क्या मौजूद है, होम पे क्लिक करेंगे तो वो देख लेंगे। अगर वो ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड है तो वो ब्लॉग पे क्लिक करके ब्लॉग सेक्शन देख लेंगे, ये ब्लॉग सेक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से बेबीज़ की कैटेगरी के सेंसर प्ले, और अगर वो हमसे रब्ता करना चाहता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करना चाहता है, उस पर हमसे रब्ता करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा और यहाँ पे ये फॉर्म वगैरह और ये चीज़ें हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, परेशानी होना, हम खुद से बनाएंगे इंशाल्लाह। वापस आते हैं अपने होम पेज पे और होम पेज पे अब ये नेविगेशनल मेन्यू को एडिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज़ में। आप कस्टमाइज़ पे क्लिक कीजिएगा। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस थीम का कस्टमाइज़र आ जाएगा। कस्टमाइज़र को हमने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था डिटेल में। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे आके आप नेविगेट कर सकते हैं इन जगहों से, जो भी सेटिंग आपको दरकार है, पेजेस है, ब्लॉग है, ब्रेड क्रम्स हैं। और एक शॉर्टकट ये है, अगर मेन्यूज़ को आप करना चाहते हैं तो इधर से आप इस मेन्यू पे क्लिक करके अपने नेविगेशनल मेन्यू को एडिट कर सकते हैं। शॉर्ट की क्या है कि जैसे आप हेडर के ऊपर माउस लेकर आएंगे, होवरिंग करेंगे तो जिस एलिमेंट जो एलिमेंट आपके हेडर में मौजूद हैं उसके ऊपर होवर करने से ये एक पेंसिल एडिट का बटन आपको नज़र आता है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको नेविगेशनल मेन्यू की सेटिंग में कस्टमाइज़ ले जाएगा। यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं आपका जर्नल क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग को बाद में डिस्कस करते हैं। कस्टमाइज़र के अलावा अगर हम डैशबोर्ड से अपने नेविगेशनल मेन्यू को क्रिएट करना चाहें तो वो क्या ऑप्शन मौजूद हैं। दोनों सेम मेथड हैं। नंबर 1, यहाँ पे जाएंगे आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, अपीयरेंस में, और यहाँ पे कस्टमाइज़ है। इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो ये वही कस्टमाइज़र को ओपन करेगा जो भी हमने खोला हुआ था। ये भी एक मेथड है। सेकंड क्या, अगर डायरेक्ट सिर्फ नेविगेशनल मेन्यू को आप चेंज करना चाहते हैं, बना क्रिएट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, उसके लिए अपीयरेंस में आएंगे और अपीयरेंस में आके यहाँ पे मेन्यूज़ लिखा हुआ है तो मेन्यूज़
को आप यहाँ से कन्फिगर कर लेंगे तो आपके पास एक ज़रा वाइड एरिया है साइड बार के अलावा। यहाँ पे आपके लिए इसको क्रिएट करना और उसको एडिट करना आसान हो जाएगा। अब ये एरिया है, इस एरिया में आपके पास सबसे टॉप पे ये लिखा हुआ है सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट। हमने जो भी टेम्पलेट इंस्टॉल किया उसके साथ हमें इसके 1 2 3 4 5 ये 5 आप देख रहे हैं 5 नेविगेशनल मेन्यूज़ मिल गए। अगर हमें कोई मेन्यू नहीं चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट मेन्यू का बटन दबा सकते हैं। ये बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है, आपको डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी मेन्यू को एडिट करना है तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। मैं इस वक्त मेन प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हेडर के मेन्यू को चेंज करना है। करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट का बटन दबा देता हूँ, सिलेक्ट करूँगा। अब इससे रिलेटेड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। हमारी जो साइट है इसके ऊपर होम, ब्लॉग, बेबीज़, सेंसर प्ले एंड कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है आपको, और यही चीज़ें अब हमें यहाँ पर मेन्यू में नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एडिट से मुराद क्या, मुझे सेंसरी प्ले रिमूव करना है, इस पर क्लिक कीजिए, इसकी सेटिंग्स ओपन होती हैं, इसको रिमूव करना है, रिमूव कर दें। तो इसको रिमूव करने के बाद जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारी लाइव साइट पे भी अपडेट हो जाएगा। लाइव साइट पे मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ, F5 दबा दें, Ctrl+Shift+R दबा दें, तो ये सेंसरी प्ले यहाँ से रिमूव हो चुका है। एडिट कोई चीज़ ऐड करनी है अपने नेविगेशनल मेन्यू में तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक और कैटेगरीज़। आप किस चीज़ को अपने मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं। अगर आपने किसी पेज को नेविगेशनल मेन्यू में ऐड करना है तो पेजेस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर रिसेंट आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसको स्किप कीजिएगा, व्यू ऑल पे चले जाएं। आपके तमाम पेजेस जो आपके साइट के बने होंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इनमें से सिलेक्ट कीजिएगा जो पेज चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी सैम्पल पेज नहीं है और मेरे पास पेजेस वैसे लिमिटेड से है तो मैं सैम्पल पेज को ही ऐड क्लिक करता हूँ और ये चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ऐड टू मेन्यू का बटन दबाते हैं और ये सैम्पल मेन्यू मेरे मेन मेन्यू में सैम्पल पेज मेन्यू में ऐड हो चुका है। सेव पे क्लिक करते हैं और अपनी लाइव साइट पे जाके एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। हम जो काम करें साथ साथ उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो हमारी साइट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे किस एक्शन से क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो उसको देखना ज़रूरी है। तो ये सैम्पल पेज पहले नहीं था तो ये हमने अपने नेविगेशन मेन्यू का हिस्सा बना दिया। वापस आते हैं अपने मेन्यूज़ में। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई पोस्ट, आर्टिकल, ब्लॉग वो क्रिएट किया हुआ है और उसको अपने मेन्यू का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर रिसेंट आ गई हैं। हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है और इसको मेन्यू ऐड टू मेन्यू करेंगे। ये 2 ब्लॉग्स हैं, 3 ब्लॉग्स हैं, ये 4 हैं। मैंने चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। जो आपके साथ मिल रहे हैं चेक बॉक्सेस, ऐड टू मेन्यू का बटन दबाएंगे और ये आपके मेन्यू का हिस्सा बन गए हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगेन मैं जाके रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि मेरी साइट कैसी दिखती है। तो अब ये देखिएगा कि मेरी ये ब्लॉग्स हैं। नेविगेशनल मेन्यू का डिज़ाइन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ गया है और यहाँ पे सारे ब्लॉग्स यहाँ पे आ चुके हैं और इसका टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है। अब इस तरह के इश्यूज़ आए तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे, लेट्स सी। वापस आते हैं, ये हमारे ब्लॉग्स हैं तो इन ब्लॉग्स को होना चाहिए हमारे ब्लॉग का सब मेन्यू। अगर हम क्रिएट करना चाहें तो सब मेन्यू क्रिएट करना भी सीख लेते हैं। आप इसको टेस्ट सेफ्टी ये जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसको मैंने मूव करके ऊपर ले आया, इसको भी मैंने मूव कर दिया ब्लॉग के नीचे और इसको भी मैंने मूव कर दिया। ये हेलो वर्ल्ड का एक हमें आर्टिकल मिला था थीम के साथ, ये भी कर दिया। अब इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, पोजीशन भी चेंज कर दी। और अब ब्लॉग के ऊपर कोई माउस लेकर आएँ और माउस लाने के बाद ये सब मेन्यू क्रिएट हो जाए तो आपको क्या करना है कि इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है इसको टिल्ट राइट कर देंगे, थोड़ा सा राइट पे मूव किया, ये देखिएगा। अब इनका हायरार्की स्ट्रक्चर विजिबिलिटी क्या है कि ये जो ब्लॉग है या जो पेज है ये इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे नहीं है, थोड़ा सा राइट पे है। इसको भी मैं मूव कर देता हूँ, इसको भी मैं मूव कर देता हूँ और इसको भी मैं मूव कर देता हूँ। 4 मेरे पास आर्टिकल थे, इनको मैंने ब्लॉग के नीचे रखा और उसके बाद मैंने इनकी पोजीशन थोड़ी सी राइट कर दी। मैं इसको सेव करता हूँ। अब आके मैं साइट को रिफ़्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो भी ये आपको नज़र आ रहे हैं ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये ब्लॉग की सब मेन्यू पे आ चुके हैं। ये ब्लॉग है और यहाँ पे ब्लॉग एरिया, ब्लॉग में हमने जो आर्टिकल डिस्प्ले करवाने थे वो किए हैं। आगे इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है फर्दर के इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये छोटा सा
तरीक़ेकार कि मेन्यूज़ क्या होते हैं और मेन्यूज़ को कैसे एडिट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और चीज़ों को कैसे कस्टमाइज़ करना है। तो ये आप कस्टम लिंक कोई ऐड करना चाहें, आपकी साइट का कोई पेज नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा लिंक है जो आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ही एक साइट का एज अ लिंक अपनी दूसरी साइट में ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एक साइट को लिंक देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्टनर्स हैं, अवर पार्टनर, और वहाँ पर मैं साइट का लिंक ऐड करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिज़ाइंस वैली ओपन कर लेता हूँ, इसका URL कॉपी किया और मेन्यू में आके URL मेरा इंटेंशन थी कि मैं अवर पार्टनर के तौर पर शो करूँ और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ये मेन्यू में आ चुकी है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद चले जाते हैं अपनी साइट को रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये और पार्टनर आ गया। ये जो सारे नेविगेशनल मेन्यू में जो आइटम्स पड़ी हैं ये सारी वो हैं जो हमारी साइट का हिस्सा हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो आप रहेंगे इसी साइट पे ही, लेकिन इसके पेजेस या पोस्ट में नेविगेट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। लेकिन और पार्टनर ये क्या है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा डिज़ाइंस वाली की साइट ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप कस्टम लिंक को ऐड करना चाहें तो आप इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। कस्टम लिंक के साथ अगर आप अपनी कैटेगरीज़ जो आपने बनाई हैं, ब्लॉग की कैटेगरीज़ क्या हैं और वो कैसे बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह भी सीखेंगे। ब्लॉग कैटेगरीज़, टैग्स, पोस्ट कैसे बनती हैं, इन चीज़ों के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। फ़िलहाल नेविगेशनल मेन्यू में कैटेगरीज़ को ऐड करना है तो सिंपली जो चीज़ आपको चाहिए चेक करें और उसको प्लेस कर दें अपने ऐड टू मेन्यू के बटन दबाने के बाद अपने मेन्यू में, और वहाँ से उसकी पोजीशन जो आपने डिफ़ाइन करनी है वो करने के बाद आप सेव का बटन दबाइएगा, आपका मेन्यू क्रिएट हो गया। और इसके बाद नीचे एक सेटिंग है मेन्यू की कि ये मेन्यू जो आपने क्रिएट किया है जिसका नाम है मेन प्राइमरी मेन्यू, मेन्यू का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, तो प्राइमरी मेन्यू है यही आपका सेकेंडरी है। ऑफ कैनवस मेन्यू क्या होता है? ऑफ कैनवस मेन्यू है कि अगर आपकी वेबसाइट को मोबाइल पे देखा जा रहा है तो नेविगेशन मेन्यू को इस तरीके से दिखाने के बजाय हैमबर्गर स्टाइल 3 लाइंस आपको देखने में नज़र आती होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ही इसी साइट पे। ऐसे आप इंस्पेक्ट कर लें और यहाँ पे हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं। ये देखिएगा अब हमारा नेविगेशनल मेन्यू डिसअपीयर हो चुका है और वो आ गया है इन 3 डॉट्स पे। ये हमारी आइटम्स नेविगेशनल मेन्यू की यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपका जो क्रिएट करता ये मेन्यू है यही ऑफ कैनवस मेन्यू में हो तो इसको भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सेव का बटन दबा दीजिएगा। यही मेन्यू है, यही फुटर में ऐड करना है तो फुटर में भी सिलेक्ट कर दीजिए तो ये अप्लाई हो जाएगा। सर काम सीख लिया। यहाँ पे अगर आप नया मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं फुटर का मेन्यू अलग से क्रिएट करना है और जो मुझे थीम के साथ मिले हैं मुझे उसके आइटम्स या वो मुझे पसंद नहीं है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछेगा इसका नाम बता दें, मेन्यू का नाम क्या है। यहाँ पे मेन्यू नेम डिफ़ाइन कीजिएगा माय मेन्यू फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे उसकी पोजीशन बता दीजिए कि मुझे ये फुटर के लिए चाहिए। मैंने फुटर के लिए क्रिएट किया। ये क्रिएट होने के बाद अब इसमें हमने जो आइटम्स हैं वो प्लेस करनी है। आइटम्स क्या हैं? मुझे पेजेस लगाने हैं, मुझे सिर्फ फुटर में ब्लॉग दिखाना था और कॉन्टैक्ट पेज दिखाना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह इसको लर्न करेंगे। ये आपके सामने जो पेजेस जो आइटम्स आपने ऐड करनी थी वो आपने कर दी। करने के बाद आप पोस्ट लगानी है, कस्टम लिंक ऐड करना है, कैटेगरीज़ को ऐड करना है, सेव का बटन दबाइएगा तो आपका ये माय मेन्यू क्रिएट हो चुका है। और अब आपने हेडर में इसको लगाना है, फुटर में लगाना है, कहीं पे साइड बार में ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो मेन्यू का काम इतना ही था। इंट्रोडक्शन क्या था, कैसे क्रिएट करते हैं बने हुए जो आपको मेन्यूज़ किसी टेम्पलेट के साथ, किसी थीम के साथ मिलते हैं, उनको कैसे एडिट करते हैं, तो ये आज के लेक्चर के इस फेज़ में हमने सीख लिया। नेविगेशनल मेन्यू क्रिएट हो चुका है, आपने देखा लाइव साइट के ऊपर। इसको देख लेते हैं दोबारा से। और ये इस वक्त हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था ये उसके मुताबिक हमारा नेविगेशनल मेन्यू क्रिएट है। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट फेज़ में चलते हैं कि साइड बार क्या होती है और साइड बार को कैसे एडिट करते हैं। अगेन अब ब्लॉग सेक्शन पे चले जाएं। यहाँ पे थीम के साथ हमें मिल गई साइड बार। अब यहाँ पे ये आपको ये ब्लॉग है, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ में ये एक सेक्शन बना हुआ है और यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कुछ सर्च बार है, रीसेंट पोस्ट हैं,
कमेंट्स, आर्काइव, कैटेगरीज़, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। इसको कहते हैं साइड बार। अब आपने कोई थीम इंस्टॉल किया या कोई टेम्पलेट इंस्टॉल किया, उसमें साइड बार नहीं आ रही तो परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। उसके लिए अगेन यहाँ पे कस्टमाइज़ है, कस्टमाइज़ पे क्लिक कीजिएगा और सेटिंग में जाके आपको अपनी यहाँ पे ब्लॉग पे या पेज पे कहीं पे दिखाना चाहते हैं साइड बार, उसकी सेटिंग यहाँ पे दस्तयाब हो जाएगी। आप यहाँ पे आ जाएं, ब्लॉग में हम आ जाते हैं और ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो सेक्शंस आ गई हैं, दो फर्दर सेटिंग्स हैं। एक सेटिंग है ब्लॉग आर्काइव की और एक है सिंगल पोस्ट की। इन दोनों में क्या फ़र्क है? आपने ब्लॉग पे क्लिक किया और ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 1 2 3 4 जितने भी ब्लॉग्स आपके होंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब एक जो ब्लॉग है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो अब इंडिविजुअल ब्लॉग आपको नज़र आ रहा है और इस इंडिविजुअल ब्लॉग में बता दिया कि हाउ टू इम्प्रूव, जो भी आपका टाइटल था और उसके बारे में जो मालूमात थी, जो चीज़ आप शेयर करना चाहते थे अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी ट्रैफिक पे आने वाले जो लोग थे उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ, तो यहाँ पे आपको नज़र आ गए। लेकिन यहाँ पे अब साइड बार नहीं है। अब यहाँ पे साइड बार ऐड करनी है तो वो कैसे करनी है? तो पहले तो ब्लॉग और ब्लॉग पेज, सिंगल पोस्ट और ब्लॉग आर्काइव, इसका फ़र्क आपने जान लिया। अब हमें करनी है ब्लॉग आर्काइव को, कि जहाँ पे सारे पेजेस हमारे ब्लॉग लैंड होंगे उसकी सेटिंग। ब्लॉग आर्काइव पे चले जाएंगे, यहाँ पे कंटेनर की लेआउट है, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा नॉर्मल को, नैरो को करना चाहें तो आपकी चॉइस है। अब मैं नॉर्मल को इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन है कंटेनर का स्टाइल क्या होगा, बॉक्स्ड होगा या अनबॉक्स्ड होगा। बॉक्स का अप्लाई करके भी देखिएगा कि क्या होगा। बॉक्स को अप्लाई करने से आपकी ये जो कंटेंट होगा इसके गिर्द एक बॉक्स बन जाएगा, ये बॉक्स में आ जाएगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं वाइट बॉक्स में आ चुका है। मैं इसको अनबॉक्स ही रहने देता हूँ, मुझे इस तरीके से पसंद है। आपकी अपनी चॉइस है, अब जो आपको बेहतर लगता है आप उसको फॉलो कीजिएगा। नीचे साइड बार आपको नज़र आ रही है, साइड बार की लेआउट। साइड बार की लेआउट क्या है? नो डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि वो सेटिंग जो आपको थीम या टेम्पलेट के साथ मिली है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। और नो साइड बार नहीं चाहिए हमें। अगर लेफ़्ट पे चाहते हैं, लेफ़्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये साइड बार जिस वक्त राइट पे आती है ये मूव हो जाएगी आपके लेफ़्ट पे। ये देख सकते हैं, ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, जो जो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं कस्टमाइज़ में, इसका प्रीव्यू है। अगर आप चाहते हैं कि सेटिंग अप्लाई हो जाए, सिंपली यहाँ पे पब्लिश का बटन आपको नज़र आ रहा है टॉप पे, इसको दबाइएगा तो आपकी साइट लाइव हो जाएगी। हम इसको राइट पे रखते हैं और इसको राइट पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देते हैं, तो ये हमारी साइट पे पहले भी अप्लाई थी तो ये आपको ऐसे नज़र आ जाएगी। यहाँ से बैक जाते हैं और सिंगल पोस्ट पे क्लिक करते हैं। सिंगल पोस्ट पे अभी हमने ओपन की हुई है, ये आपके सामने है। सिंगल पोस्ट पे साइड बार हमें चाहिए और हमें ये दस्तयाब नहीं है यहाँ पर, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे सिंगल पोस्ट में आते हैं और सिंगल पोस्ट में आके हम यहाँ पे साइड बार की सेटिंग में आ जाते हैं और इसको राइट साइड बार सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट साइड बार पे क्लिक करेंगे और इसको सिंपल पब्लिश करेंगे। अब अपने ब्लॉग पे वापस आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हमें साइड बार में अपने सिंगल ब्लॉग पे भी साइड बार नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये साइड बार है। साइड बार का काम क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स बिल्कुल ऐसी हैं कि आपके पास कोई ऐप, कोई भी फ़ोन है, चाहे एंड्रॉयड है, नॉर्मली एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप अपनी होम स्क्रीन पे क्लॉक ऐड करना चाहते हैं, वेदर की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, या गूगल की सर्च बार आपको मिल जाती है, तो उसके लिए आप अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाके विजेट्स, जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की उनके साथ उनके विजेट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पोजीशन कर देते हैं जहाँ पे आपको वो चाहिए होती हैं। तो वो विजेट्स का क्या काम होता है, जिस इंटेंशन से जिस एप्लीकेशन का वो विजेट होगा वो आपको उसी तरीके से फंक्शनैलिटी देगा। लाइक आप फेसबुक की या इंस्टा की विजेट को ड्रॉप करते हैं तो उसके वहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको नज़र आ जाएंगे। गूगल के लिए है तो वहाँ पे आपको सर्च बार नज़र आ जाएगी। डायरेक्ट आप गूगल क्रोम ओपन करने के बजाय डायरेक्ट सर्च बार में ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ब्लॉग में अपनी सर्च के यूज़र को मिल जाए एक्सेसिबिलिटी कि वो मेरे साइट पे कुछ सर्च कर सके, वो लगा दें। अच्छी चीज़ है कि वो कीवर्ड सर्च करना चाहे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो का वर्ड सर्च करता हूँ तो सर्च का बटन दबाता हूँ, मेरी साइट पे जितने भी हेलो से रिलेटेड जो पेजेस होंगे या जहाँ पे कंटेंट होगा, ब्लॉग होंगे, वो नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे हेलो आपको नज़र आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यूज़र को, जो रीडर आया है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी जो ऑडियंस है, उसको इंटरेस्ट था किसी एक ख़ास ब्लॉग में, तो यहाँ पर उसके कोई रीसेंट पोस्ट भी उसके साथ शेयर कीजिए ताकि वो मेरे और आर्टिकल्स को भी पढ़े, उसका रिटेंशन टाइम बढ़ जाए मेरी साइट पे
तो उसके इंटरेस्ट को देखते हुए आप यहाँ पे रीसेंट पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अपनी कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग की ये कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल प्ले स्पेसिस के किसी ब्लॉग के ऊपर या टेक के किसी ब्लॉग के ऊपर आपकी साइट पे एक ऑडियंस, एक बंदा आया, यूज़र आया, उसने आके देखा यहाँ पे टेक के साथ साथ यहाँ पे हेल्थ पे भी बात होती है फॉर एग्जांपल, तो वो कहाँ से डिस्कवर कर लेगा, हेल्थ पे क्लिक करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइंस है, मैं साइंस पे क्लिक करता हूँ, साइंस से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे वो उसके सामने आ जाएंगे। तो ये नेविगेशनल भी आपका कवरेज आपको मिल जाती है। एक विजेट ड्रॉप करते हैं जहाँ से आप यूज़र को एक्सेसिबिलिटी देते हैं कि अप सेल लाइक ये टेक्टिक है कि आप उनको यूज़र को बताएं कि आप हमारे साइट पे ये चीज़ें भी दस्तियाब हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो ये वो चीज़ें, ये बिल्कुल आप इस तरीके से इसको अपनी साइड बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब कस्टमाइज़ करने के लिए वापस कस्टमाइज़र में आएँ और जहाँ पे आपने सेटिंग अप्लाई की थी साइड बार में, आप ये देखिएगा कि जैसे अपने हेडर के लिए हॉवर करने से माउस इसके ऊपर लेके आए थे तो पेंसिल का आपको निशान मिल गया था एडिट का, ऐसे ही इन पे भी आपको नज़र आ रहा है। आपको रीसेंट कमेंट्स दिखाने हैं तो आप दिखा दीजिए, नहीं दिखाने तो इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इसको बटन को प्रेस कीजिएगा गॉट इट को, और ये सारे विजेट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, इनको क्लिक कीजिएगा 3 डॉट्स पे, डिलीट का बटन दबाइएगा और आपका कमेंट्स वाला सेक्शन विजेट रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से आर्काइव्स हमें नहीं दिखाने थे, आर्काइव पे क्लिक किया, 3 डॉट्स पे क्लिक किया और इसको डिलीट का बटन दबा दिया, हमारे आर्काइव्स भी ख़त्म हो गए। रीसेंट पोस्ट पहले भी था, ऊपर भी है तो डुप्लीकेट हो गया, इस रीसेंट पोस्ट को भी हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज भी आपको नज़र आ रही हैं, कैटेगरीज डुप्लीकेट हो रही हैं तो कैटेगरीज को भी आप रिमूव कर दें, और ये अगेन सेम मेथड है। ये इस तरीके से हमने अपने सारे विजेट्स को रिमूव कर दिया, हमें इस वक्त 3 विजेट्स प्लेस कर दिए हैं। आप यहाँ पे कोई विजेट को ऐड करना चाहते हैं तो इसी साइड बार में जो लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रही है, इसमें आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे आके प्लस का आपको बटन नज़र आ रहा है, प्लस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास दस्तयाब हैं वो तमाम चीज़ें जिनका मदद से आपको विजेट क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त आपको पैराग्राफ, इमेज और हेडिंग ये वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, गैलरी नज़र आ रही है, कोट नज़र आ रहा है, लेकिन और क्या है, ब्राउज़ ऑल का बटन दबा के देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कवर कीजिएगा। मैं फ़िलहाल जो हाईली विजिबल चीज़ होगी जो आपको नज़र आ जाएगी, मैं इसलिए गैलरी का सिलेक्शन करता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। मैंने गैलरी को सिलेक्ट किया, गैलरी को सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग है अपलोड की या मीडिया लाइब्रेरी की। अपलोड और मीडिया लाइब्रेरी में क्या फ़र्क है? अपलोड का मतलब है कि मुझे अपने सिस्टम से अपलोड करनी है वो चीज़ें, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी कुछ इमेजेस आप अपने वर्डप्रेस में ऐड कर चुके हैं तो फिर इस पर क्लिक कीजिएगा। मैं मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इमेजेस मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। 2-3 इमेजेस को सिलेक्ट किया, जितने भी मेरी ज़रूरत है मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट अ न्यू गैलरी का बटन दबाया, मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पे अब आप देखिएगा मैंने एक विजेट क्रिएट किया जिसमें मैंने इमेजेस दिखा दिए। इसी तरीके से आप अपनी विजेट्स कस्टमाइज़ बना सकते हैं। प्लस का बटन दबा के क्या ऑप्शंस हैं, आप इमेज, हेडिंग, कुछ आइटम्स लिस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ब्राउज़ करके सब देखिएगा, क्या क्या वीडियो प्लेस करना चाहते हैं वीडियो कर सकते हैं। ऑडियो है, मीडिया एंड टेक्स्ट है, मीडिया एंड टेक्स्ट में आप अपना लोगो के साथ अपने साइट की शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिलहाल ये देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आ गया मीडिया एरिया, अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोड के बजाय मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास कोई छोटा सा इमेज होगा उसको हम एज अ लोगो ट्रीट करते हैं, दिस वन, और सिलेक्ट का बटन दबाया और यहाँ पर अपने कुछ कंटेंट जो हमने ऐड करना था वो कंटेंट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फीचर्ड हेल्थ ब्लॉग या चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, उससे कि मेरी साइट की एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन बना दें, वो आपके साथ शेयर करेगा, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, फीचर्ड ब्लॉग, दैट्स इट। तो आपने विजेट क्रिएट करना, उसको एडिट करना, डिलीट करना, वो सीख लिया। इसकी पोजीशन को भी चेंज करना है तो इसी के साथ यहाँ पे आपको ये जो किसी भी एक विजेट पे क्लिक करते हैं तो उसकी सेटिंग यहाँ पे ओपन ना हो जाती, इधर से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। इसकी पोजीशन, हाईलाइट, इनलाइन, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप डिस्कवर कीजिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, कुछ नहीं हो जाता आपकी साइट के साथ मसला। एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्ले कीजिए, मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ इसको डिस्कवर कीजिए, यू विल एंजॉय। ठीक हो गया। और अगर आप कोई विजेट क्रिएट करना चाहते हैं अपने फुटर के लिए तो उसके लिए भी वही मेथड है। आप यहाँ पे आके फुटर पे क्लिक कीजिए और फुटर पे
यहाँ पे आपके सामने फिर फुटर का एडिटर ओपन हो जाएगा, उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप अपने विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करदा जो विजेट्स आपको थीम या टेम्पलेट के साथ मिले उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बाय एज प्ले जो कि हमने जो टेम्पलेट इंस्टॉल किया था उसके साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं पेरेंटिंग टाइप की। तो अगर आपको नहीं चाहिए सिंपली क्लिक एंड रिमूव देम और ख़ुद से क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपने साइट का लोगो प्लेस करना है, क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप उसकी सेटिंग में आ जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे इमेज है, इस इमेज को आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस इमेज अपने लोगों के साथ रिप्लेस कर दें, अपनी साइट की डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें और यहाँ पे नेविगेशनल मेन्यू प्लेस करना है, पोस्ट दिखानी है वो आप यहाँ पे इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फुटर एरिया में यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है, प्लस पे क्लिक कीजिएगा। वो कहते हैं फुटर मेन्यू प्लेस करना है तो बिल्कुल जी कर दें। जैसे फुटर मेन्यू प्लेस करेंगे तो ये आपका फुटर मेन्यू में ये आइटम्स जो थी कॉन्टैक्ट और सैम्पल पेज जो भी हमने बनाया था ये आपको नज़र आ गया। रिमूव करना है, रिमूव कर दें सिंपली क्लिक करने के बाद। जो ऑलरेडी बने हुए विजेट्स हैं, मुझे ये विजेट 2 है, इसको रिमूव करना मुझे नहीं दिखाना, सिंपल इसकी साइड पे यहाँ पे क्रॉस का बटन दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फुटर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा HTML1 पे। इसमें क्या है, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन लगी हुई है, ये वाली जो आपकी साइट की है, ये आपकी साइट की योर साइट इंट्रोडक्शन या कुछ भी एक डिस्क्रिप्शन है आपकी साइट की, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सोशल आइकन ये लगे हुए हैं, आप उन्हें प्लेस करने हैं तो ये इस पर सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। जो आपकी ये साइट का फेसबुक जो भी आपकी प्रोफाइल्स होंगी उन प्रोफाइल्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका लिंक URL में ऐड कर दीजिएगा तो आपका फुटर भी रेडी हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करना, एडिट करने के साथ हमने साइड बार का इंट्रोडक्शन सीखा और विजेट्स कैसे उसमें ऐड होते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये सीखा। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो डेफिनेटली डू लाइक दिस वीडियो को इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ़र्दर आने वाले लेक्चर्स आपको बर वक्त मिल सकें और आप हमारे साथ प्रैक्टिस करके अपनी इस स्किल को और अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।